से सब दुनिया परेशान है। तो कोई नया चेहरा आना चाहिए। अब नया चेहरा तो जब आए जब ये उसको आने लायक छोड़ें, क्योंकि जो आज 40 साल, 30 साल, 25 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सिंबल तो कोई नए चेहरे को मिलेगा नहीं। तो हमें सब गाँव, ढाणी, बस्ती सबके सहयोग से सबसे बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि तो इसका कोई न कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने सबों ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। वहाँ में हमारे गाँव में एससी समाज के 36 बिरादरियों ने सबने ये कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। तो निर्दलीय चुनाव में किसी पार्टी के भी जो वोट टूट के आते हैं ना, तो पार्टी छोड़ने का भी दबाव नहीं आता। वो आस-पास व्यवहार के हिसाब से वोट मिलते हैं। इस हिसाब से हम निर्दलीय प्रत्याशी का मन बना के पब्लिक के सहयोग से हमने रामगढ़ विधानसभा में उम्मीदवार बन गए। नहीं, क्या सोचकर आप राजनीति में आए हैं? निर्दलीय की बात ठीक है आपकी। आपने क्या ऐसा बदलाव करना चाहते हैं रामगढ़ विधानसभा में जो आपको प्रेज़ेंट में जो ठीक नहीं लगा? जी, बदलाव तो हम ये करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इन पार्टियों के कार्यकाल को देखते-देखते चले गए और हमारा भी जो स्टेज है 2 स्टेज निकल के तीसरे स्टेज पे हम चल रहे हैं। तो 10-5 साल में हम भी चले जाएँगे। तो हमें तो आज तक इस रामगढ़ में कोई सुधार दिखा नहीं। जो भी कैंडिडेट आता है, जिसी भी पार्टी से जीत के आता है, वो 5 साल के लिए अपनी जेबों को तो भरता है और जनता की सुध लेता नहीं। तो जनता उनको नकार रही है और जनता का कोई सुधार जनता में हो नहीं रहा है, क्योंकि काम नहीं होगा तो सुधार होगा कहाँ से? तो जनता बहुत परेशान है। तो जनता जनता को ऊँचे लेवल में लाने के लिए, जनता का सहयोग करने के लिए, जनता का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, रामगढ़ विधानसभा में किस तरह की मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, जो कि अभी नहीं है और रामगढ़ विधानसभा वासी वंचित हैं, क्या है वो मूल? जी भाई साहब, मूल जो समस्या हैं वो इतनी समस्या हैं कि उन पे तो ये ध्यान ही नहीं देते। इनका तो ऐसे काम पे ध्यान देते हैं जिनमें से इनको परसेंटेज मिले। छोटे-मोटे काम पे तो ये ध्यान ही नहीं देते और सबसे बड़ी समस्या तो गाँव में छोटे कामों की होती है, कि कहीं रोड पे पानी भरना, कहीं नालियाँ नहीं होना, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं होना, कहीं और मेडिकल सरकारी मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूलों की छत टपकती है। तो ऐसी समस्या को छोटी समस्या को तो लेके नहीं चलते, ये बड़ी समस्या में एक आध का काम ला देते हैं और उसमें अपना परसेंटेज लेके बैठ जाते हैं घर। क्योंकि इनका तो परसेंटेज फिक्स है कि काम जब मिलेगा आपको जब हमारे घर हमारा परसेंटेज पहुँचेगा। तो आप किस तरह से बदलाव लाएँगे विधानसभा में? अगर जनता आपको स्वीकार करती है और आपको विजयी करती है, तो किस तरह से आप जो है बदलाव? अगर जनता हमें सहयोग करती है, हमें सेवा का मौका देती है, तो हम हर पंचायत में जितने भी गाँव लगते हैं, सबकी मीटिंग लेने के बाद वहाँ का जो भी कार्यकाल होगा, जो भी काम आएगा, वहाँ की एक कमेटी गठित करेगी। कमेटी के अनुसार उसका काम होगा और कमेटी के पास ही उसका हिसाब रहेगा। तो इस तरीके से इसमें जो कमीशन और लूट-पाट चल रही है, हम इसको बंद कराने के लिए हर तैयार से तैयार रहेंगे। तो आपके क्षेत्रवासियों से क्या अपील? हमारे क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि आज हमें बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। हमारी बस्ती के साथ बैठ के उन्होंने वार्तालाप की, अच्छा समर्थन दिया और वो हमारे साथ खुल के चलने को तैयार हैं और उनने कह दिया कि हमें नया चेहरा चाहिए और ऐसा चेहरा चाहिए अगर अच्छा व्यक्ति आएगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तक जितने भी ये चुनाव हुए हैं ना, इन्होंने लाके जातिवाद पे चुनाव कर दिए। तो इस बार हमारी जनता से एक ही अपील है कि इस वक़्त जातिवाद को ना लेते हुए अपन सब भाइयों को मिल के एकजुट होके ये मतदान करना है और अच्छे व्यक्ति को जिताना है जो अपने रामगढ़ विधानसभा में आगे की समस्या को सुलझा सके, आगे का भविष्य उज्जवल हो। इस प्रकार से हमारी तो विचार हैं भैया। आपको अगर जनता आपको स्वीकार कर लेती है, अभी आप निर्दलीय हैं, तो क्या आप किसी पार्टी में जाएँगे?
जनता अगर हमें स्वीकार करती है तो पार्टी में हम नहीं जाएँगे। जनता की राय लेने के बाद सब एक मीटिंग करी जाएगी। जो जनता का निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। बिना जनता के सूझ-बूझ के हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हम चुनाव भी लड़ रहे हैं तो चुनाव भी जनता के सहयोग से लड़ रहे हैं, जनता को एक जगह इकट्ठा करके और उनकी विचारधारा से आगे की प्रक्रिया चलाएँगे। उस हिसाब से हम चुनाव में आगे की रणनीति बनाएँगे, क्योंकि यहाँ तो वो बात है कि जब गरीब आता है तो सबके सहयोग से आता है। और देखो ये पैसे वाले आते हैं तो ये पैसे के बल से आते हैं, तो अब के पैसे की नहीं और जनता जागरूक है। अब के होगा वही जो जनता चाहेगी और मालिक चाहेगा, और परिवर्तन तो जनता माँग रही है।